Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So आज हम करेंगे question number 3 of our series of most important questions based on Python Pandas and Matplotlib. तो जो पैटर्न मैं फॉलो कर रही हूँ आपके लिए वो ऐसा है कि एक क्वेश्चन डेटा फ्रेम का, एक सीरीज का, एक मैटप्लॉटलिब का, एंड देन विल बी रिपीटिंग, राइट? सो यू ऑलरेडी डन वन क्वेश्चन ऑफ सीरीज, वन क्वेश्चन ऑफ डेटा फ्रेम, एंड ये है आपके पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब. ठीक है? एज पर द सैम्पल पेपर गिवन बाय सीबीएसई दिस ईयर को 5 मार्क्स तक का सीधा क्वेश्चन मैटप्लॉटलिब पे आ सकता है. अदरवाइज 3 मार्क्स का कोड और 2 मार्क्स का कुछ 1 मार्क वाले सेक्शन में भी आ सकता है. ठीक है? सो 5 मार्क्स इन टोटल आता है मैटप्लॉटलिब पे. अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं. वो कह रहे हैं कि राइट पाइथन कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट फॉर नंबर ऑफ गेम्स टैली in state level sports shown as below. Also give suitable Python statements to save this chart. ठीक है? तो हमें इसका कोड लिखना है. चार्ट दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ हमें, बस ये चार्ट दे रखा है और आपको कहा गया है कि राइट डाउन दी कोड टू क्रिएट दिस चार्ट. तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं पेस्ट ताकि हम अपना कोड यहाँ लिख सके. सो लेट मी पोजिशन इट हियर ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे साथ साथ. अब फटाफट से कमेंट्स में लिख के बता दो कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी चार्ट बनाने के लिए. फटाफट से, 1 मिनट का टाइम नहीं, 1 मिनट से भी कम का टाइम है आपके पास. सो राइट डाउन विच लाइब्रेरी वी हैव टू इंपोर्ट टू मेक charts in Python. So we have to import matplotlib. So import matplotlib dot pyplot as whatever name you want to give. So import matplotlib dot pyplot, क्योंकि matplotlib के अंदर भी काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें से हम pyplot यूज कर रहे हैं. So my matplotlib dot pyplot as plt. This is what you have to import on the top. ठीक है? अब देखो इसमें क्या कर रहे हो आप. इसमें आपके पास 4 चीजें हैं: क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स. तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेती हूँ स्पोर्ट्स, जिसके अंदर मैं ये सारी वैल्यूज ले लूंगी जो नीचे एक्स एक्सिस पे आ रही हैं. ठीक है? कौन सा चार्ट है ये? इट्स अ बार चार्ट, राइट? सो इट्स अ बार चार्ट. तो नीचे जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं. उस पे जो आप दिखाना चाहते हो उनको हम एक लिस्ट के अंदर ले लेते हैं. तो वो हो गया क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, एंड देन वी हैव एथलेटिक्स. हैव इट लाइक दिस. ठीक है? ये हो गया हमारे पास. अब जो डेटा है वो लेना है मुझे. तो वो क्या है? हमारे डेटा जो है वो है नंबर ऑफ गेम्स. सो एन गेम ले लेती हूँ मैं इसका नाम. नाम तो कुछ भी ले सकते हो. अब यहाँ से देखो क्रिकेट में साफ दिख रहा है कि 20 है. सो आई टेक 20. देन बैडमिंटन के लिए है 5, हॉकी दिख रहा है मुझे 15, और एथलेटिक्स दिख रहा है मुझे क्लियरली 25, क्योंकि देख रहे हो ग्रिड लाइंस है यहाँ पे. सो ये ग्रिड लाइंस भी आपको ऑन करनी है. सो टू राइट कमांड फॉर एवरीथिंग ओवर हियर. ठीक है? तो हमने स्पोर्ट्स का ये ले लिया, फिर हमने नंबर ऑफ गेम्स का ले लिया. बेसिक प्लॉट करने का तरीका होता है, आपने लिखा plt डॉट बार, plt डॉट बार स्पोर्ट्स कॉमा एन गेम. तो इससे मेरा ये बेसिक बार ग्राफ बन जाएगा कि ये जो स्पोर्ट्स में नाम है क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स, ही नीचे आ जाएंगे और जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके बार ग्राफ बन जाएंगे. बट ये हेडिंग्स, ये लाइंस, ये सब अपने आप से नहीं आएगी. ठीक है? कलर बाय डिफॉल्ट यही आता है, तो इन्होंने कलर चेंज नहीं किया है, इसलिए हम कलर चेंज करने की कमांड नहीं लिखेंगे. बट डेफिनेटली वी हैव टू राइट कमांड फॉर द टाइटल, फॉर द वाई लेबल, फॉर द एक्स लेबल, फॉर शोइंग द ग्रिड लाइंस. ठीक है? तो आपने यहाँ पे लिखा plt डॉट टाइटल. टाइटल में जो वहां लिखा हुआ है सेम आप यहाँ पे लिख देंगे. नंबर ऑफ गेम्स टैली इन स्टेट लेवल स्पोर्ट्स. ठीक है? फिर plt डॉट टाइटल के बाद है मेरे पास एक्स लेबल. तो plt डॉट एक्स लेबल, उसमें क्या है? गेम नेम, ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे. फिर है plt डॉट वाई लेबल, दैट इज नंबर ऑफ गेम्स. ठीक है? सो ये लेबल्स हमने दे दिए. अब हमारे पास बचा ग्रिड लाइन वाला, और उसके बाद हम इसको शो करेंगे. एंड वन मोर कमांड वी हैव टू राइट, दैट इज टू सेव द डायग्राम. ठीक है? तो अब हम कमांड लिखेंगे ग्रिड के लिए. ग्रिड के लिए आपके पास फंक्शन होता है plt डॉट ग्रिड.
अगर मैं सिर्फ पीएलटी डॉट ग्रिड लिख दूंगी तो मेरे पास ये आप देख रहे हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये भी आएंगी एज वेल एज वर्टिकल वाली ग्रिड भी आती है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी आती है और वर्टिकल ग्रिड भी आती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमें वाई एक्सेस वाली ग्रिड चाहिए, एक्स एक्सेस वाली ग्रिड नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे पीएलटी डॉट ग्रिड एक्सेस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो पीएलटी डॉट ग्रिड एक्सेस इज इक्वल टू वाई, उससे सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाली ग्रिड आएगी, वर्टिकल वाली नहीं आएगी। अगर हमें सिर्फ वर्टिकल वाली चाहिए होती तो हम लिखते एक्स इज इक्वल टू एक्स। और अगर आपको दोनों ही चाहिए तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पीएलटी डॉट ग्रिड लिख के खाली राउंड ब्रैकेट दे दो, आपके पास दोनों ग्रिड्स आएंगी। बट इफ यू वांट ओनली वन ऑफ देम तो आपको बताना पड़ेगा कि किस एक्सेस की चाहिए। ठीक है, शो करने के लिए पीएलटी डॉट शो, इससे आपका जो चार्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस चार्ट विल बी डिस्प्लेड एंड फाइनली इफ यू हैव टू सेव इट, सो वी राइट पीएलटी डॉट सेव फिग, पीएलटी डॉट सेव फिग, दिस इज द फंक्शन। यहाँ पर आप डबल कोट्स के अंदर अपना जो भी इसका नाम देना चाहते हो एबीसी डॉट पीएनजी, उस नाम से आपका जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस कोड विल गिव यू 5 मार्क्स, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में क्वेश्चन 5 नंबर का था। तो पहली चीज ऑब्वियसली यू हैव टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, सो हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। फिर आप अपना बार ग्राफ या जो भी चार्ट है वो बनाओगे। उसके बाद आपको देखना है कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, कहाँ पे लेबल्स हैं, कहाँ पे टाइटल्स हैं, ग्रिड कलर ये सब अगर चेंज हो रहा है तो वो कैसे होगा। वो सब करने के बाद एंड में आप पीएलटी डॉट शो करोगे और सेव करने के लिए आप सेव फिग फंक्शन का यूज करोगे। ठीक है, और देखो इसमें ज्यादा कोई वैरायटी क्वेश्चंस की बनती ही नहीं है। ये दो तरह से आ सकता है क्वेश्चन, या तो पूरा का पूरा कोड आपको लिखने के लिए आ जाएगा जैसे इस केस में आया है कि आपको सिर्फ दे दिया और बोला कि पूरा कोड खुद से लिखो, सो दैट इज वन ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि कोड भी वो लिख के देते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी कोड लिख के देते हैं और उसमें कुछ कुछ ब्लैंक्स होते हैं और फिर वो ब्लैंक्स आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, सो ईदर वे इट कैन कम, तो हम उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे जाके। बट दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द कोड। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है, इसको रन करके देखना जरूर। ट्राई टू एग्जीक्यूट इट इन पाइथन सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर एंड ट्राई टू राइट विद योर ओन हैंड। ओके, जितना आप अपने हाथ से कोड्स को लिखेंगे उतना आपको पेपर के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो एक नोटबुक बना लीजिए, जो जो क्वेश्चंस मैं कराती जा रही हूँ क्वेश्चन लिखो, उसके साथ अपना आंसर भी खुद से लिखो, ताकि पेपर से पहले जो 2 दिन होंगे उसमें से आप सिर्फ उसको रिवाइज कर लोगे एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अब आप जाने से पहले लाइक पे क्लिक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सो दैट इज इट, बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।